Hello students, a very good morning to all of you. This is your Rajendra Bajaj sir. Students, we are reading a lesson number 3. The name of lesson is Health and Disease. In previous video, we read about the health. Why is food important for us? How can we keep healthy to our body? And we also discussed about balanced diet, exercise and rest. क्लियर? तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे. नहीं देखा हो तो उसको दोबारा रेफर कीजिएगा. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, आज हम जो बात कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिजीज के बारे में. किसके बारे में? डिजीज के बारे में. सो अपनी बुक्स को खोलिए, आप अपनी बुक्स को खोल के उसमें पेज नंबर 27 निकालिए. आई होप कि आपने निकाल लिया होगा. डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर ए स्मॉल और ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकम्स अनहेल्दी. डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग, बीमारी, बीमार होना, है ना. तो जो रोग है वो क्या है? आप बीमार कैसे होते हैं? तो डिजीज जो है, डिजीज एक कंडीशन है शरीर का. क्या? कि डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर ए स्मॉल और ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकम्स अनहेल्दी. ये जब हमारे शरीर का एक छोटा या बड़ा भाग अस्वस्थ हो जाता है तो उसको हम एक बीमारी कह सकते हैं, एक रोग कह सकते हैं. Some diseases are caused when the body does not get the correct amount of the nutrients. कुछ बीमारियां जो है उनका कारण होता है कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, पर्याप्त मात्रा में उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. वो भी एक कई बीमारियों का कारण होता है. Some are caused when a part of the body stops working properly. और कई बीमारियों का कारण ये होता है कि हमारी हेल्थ का, हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे. ठीक है, तो भी वो भी एक बीमार है, एक रोग है. While some disease are caused by harmful germs. और कुछ बीमारियां जो हैं वो खतरनाक कीटाणुओं के कारण फैलती हैं. और मोस्ट डिजीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर, अच्छा इसमें बोल रहे हैं कि मोस्ट डिजीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर 2 टाइप्स. और बीमारियों को जो है वो 2 ग्रुप्स में बांटा है. बीमारियों को 2 ग्रुप में बांटा गया है. अधिकांश बीमारियों को 2 ग्रुप में बांटा गया है. और वो कौन कौन से ग्रुप है? पहला दिया है नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल वो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलता है. और एक है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. क्लियर है? ये था. अभी हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. डिजीज that are not passed on from one person to another are called non-communicable disease. अब उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला आता है डिफिशियंसी डिजीज. जैसे कि मैंने आपको पहले एक ऑडियो बना के भेजा था, उसमें आपने समझ में आ गया, आपको हो गया, समझ में आ गया होगा. उसके बावजूद मैं दोबारा वीडियो बना के बता रहा हूं आपको कि डिफिशियंसी डिजीज जो है ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. बेटा, आपके शरीर के अंदर अगर किसी भी विटामिन की कमी के कारण या किसी चीज पोषक तत्व की कमी के कारण आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी. डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमियां. तो कमी, किसी भी चीज की कमी के कारण हमारे शरीर में, चाहे वो पर्याप्त मात्रा में पानी ना लें हम, चाहे हम पर्याप्त मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना लें, तो या किसी भी चीज़ की कमी के कारण हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो, हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो, उनकी कमियों के कारण जो रोग होते हैं उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. तो देयर आर ए टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ये जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है. और व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं
तो हमारा बॉडी जो है द बॉडी बिकम्स डिफिशिएंट इन दैम, तो हमारे शरीर में उस चीज़ की कमियां हो जाती हैं। दिस कॉजेज डिफिशिएंसी डिजीज, और यही कारण होता है डिफिशिएंसी डिजीज का। क्लियर है? यानी हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनकी कमी हमारे शरीर को एक रोग होता है, उसी रोग को हम डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। अब वो कौन सी कमी के कारण कौन सा रोग होता है वो कल आपको हमने ऑडियो के अंदर बिल्कुल विस्तार से समझाया था, फिर भी आप इसको याद करें और देखें अच्छे से। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। विटामिन या मिनरल्स की जो कमियां हैं उसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको इसमें दे रखा है, और वो कमियां जो हैं वो किस भोजन को के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी के कारण जो बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को अपन गांव में रतौंधी भी कहते हैं, या फिर रात के अंधेरे में या अंधेरे में या कम लाइट के अंदर नहीं दिखने को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन? पुअर विजन इन डिम लाइट, यानी अंधेरे में दिखाई नहीं देना या कम दिखाई देने को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। किसकी कमी के कारण होता है वो? विटामिन ए की कमी के कारण होता है वो। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? कौन से भोजन में पर्याप्त मात्रा के अंदर विटामिन ए है? तो इसमें दिया हुआ आपका, तो उसमें आपको मिल्क, एग, कैरेट, पपैया के नाम दे रखे हैं। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होता है बेटा। विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी जो बीमारी है वो विटामिन बी के कारण होती है। इसमें बीमारी के लक्षण क्या है? इस बेरी जो बीमारी है इसके लक्षण क्या है? इसकी का लक्षण है लॉस ऑफ वेट, यानी आपका वजन कम हो जाएगा। वीक मसल्स, आपके जो मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी, और पैरालिटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो शरीर जो है वो पूरी तरह से ढंग से काम नहीं करेगा, उसमें पैरालिटिक इफेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो मिल्क एंड सीरियल्स के अंदर इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में इस विटामिन बी मिल जाती है। दूध, एक आपको पता है बेटा, बच्चे मम्मी जो हमेशा जिद करती है बेटा दूध पी लो दूध पी लो। दूध क्या है कि दूध के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दूध आपको 90% जो विटामिन्स और प्रोटीन्स होती हैं वो दूध में हमें मिलती हैं, मिल्क में मिलती हैं। विटामिन ए मिल्क में है, विटामिन बी मिल्क में है, विटामिन डी मिल्क में है, विटामिन ई मिल्क में है, आयरन जो है, उसके बाद में कैल्शियम है, ये सारी जो चीज़ें जो हैं ये मिल्क में है। करेक्शन, आयरन जो है वो मिल्क में नहीं है, कैल्शियम। यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई और कैल्शियम, यानी जो है मोस्टली 8 विटामिन मिनरल्स के अंदर से 6 चीज़ें जो है वो मिल्क के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। रिमेंबर इट। तो विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी के अंदर जो है वो स्कर्वी यानी ब्लीडिंग जम्स, जो ब्लीडिंग गम होते हैं, यानी आपके ये जो बीमारी है विटामिन सी की कमी से, इसमें मसूड़ों से खून बहना, गले में या जोड़ों में जो है सूजन आना, कट्स टेक ए लॉन्गर टाइम टू हील, कोई घाव जो है हो जाना और उसको लंबे समय तक नहीं भरता, ठीक है, वो टाइम लेता है भरने में, तो वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी किस भोजन में पर्याप्त मात्रा में है? तो वो है लेमन में, ऑरेंज में और टमाटोज में। ठीक है, विटामिन डी की बात करते हैं। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स होता है यानी डिफॉर्म्ड एंड सॉफ्ट बोन्स एंड डिकेइंग टीथ, आपकी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और डिकेइंग डिस्क का मतलब है कि दांत खराब हो जाना, दांतों में सड़न हो जाना। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है। इसकी कमी किससे पूर्ति हो सकती है? इसकी में कमी जो है वो फिश, एग, मिल्क, एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी धूप में बैठने से, धूप की पर्याप्त मात्रा से धूप लेने से भी विटामिन डी की कमियां दूर हो सकती हैं। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या है? अर्ली एजिंग। ठीक है, अर्ली एजिंग का मतलब होता है कि जल्दी ही वृद्ध हो जाना, जल्दी ही बूढ़ा हो जाना या जल्दी ही उम्र से बड़ा दिखना। इसमें क्या होता है? रिंकल्स ऑन द फेस एंड बॉडी, शरीर पे और चेहरे पे रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़ जाना। इसकी कमी किससे पूरी हो सकती है? मिल्क और फिश से। बेटा आयरन की जो है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया के लक्षण क्या है? सर में दर्द रहना, हेडेक बोलते हैं, डार्क पैचेस अंडर आई, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाना और वीकनेस और कमजोरी होना। इसके किस खाने में या किस भोजन से हम आयरन की कमी को पूरे कर सकते हैं? तो इसमें रेसिन्स, एप्पल्स और फिश। कैल्शियम की कमी के कारण भी रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, दांत आपके टूटने लग जाते हैं। ठीक है, और उसमें गले में अवरोध होता है, यानी गले में रुकावट हो जाती है आपको। ठीक है, तो उसकी कमी कैसे पूरी होगी? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क मतलब दूध और डेयरी प्रोडक्ट से मतलब आपका है कि वो सारी चीज़ें जो दूध से बनती हैं, लाइक छाछ, दही,
ठीक है, बटर एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट लाइन लास्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो हमारे गोइटर की बीमारी होती है, गोइटर मतलब होता है इसमें आपको थायराइड की बीमारी होना, ठीक है, इसमें आपके जोड़ों में, गले में और इन सब चीज़ों में आपको सूजन आ जाना और थायराइड की बीमारी जो है, या आपके हाइट में बढ़ने में रुकावट पैदा करना, ये आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी जो है वो सी फूड से मतलब होता है कि वो सारा भोजन जो समुद्र से हमें प्राप्त होता है उससे हम इस चीज़ की कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है आयोडाइज्ड साल्ट, यानी वो नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, उससे भी हम आयोडीन की कमी को दूर कर सकते हैं। बेटा ये टेबल थी हमारी जो डिफिशिएंसी टेबल थी, इसको आपको मैंने कल भी बताया था, इसको अच्छे से आपने बनाना है टेबल को चार्ट में या फिर कॉपी में, नोटबुक में, और उसको लर्न करना है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर वो है लाइफ स्टाइल डिजीज। कौन सी स्टाइल? लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज जो है ये कौन सी डिजीज है कि वो बीमारियां जो बेटा हम खुद पैदा कर लेते हैं अपनी, यानी अपनी जो दिनचर्या है, दिनचर्या के अंदर गड़बड़ होने से जो हम प्रॉपर काम नहीं करते हैं उसके कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। कौन सी बीमारी है? दीज आर आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट वेज इन विच दे लीड देयर लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिंदगी को जीने का तरीका अलग होता है, ठीक है, और वो जो जिंदगी जीता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल, इसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। व्हेन पीपल एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल ईट एक्सेस फैटी फूड, ठीक है, कई लोग जो हैं ज्यादा मात्रा में फैटी फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड डू नॉट एक्सरसाइज, और व्यायाम नहीं करते हैं, इट लीड्स टू लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। और इस प्रकार की जो दिनचर्या है उनकी, ये कौन सी बीमारियों को बढ़ावा देती है? ठीक है, ये मोटापा, डायबिटीज होना और हार्ट की प्रॉब्लम होने जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती है। यानी लाइफ स्टाइल, गलती हमने करी, हमने खाना फैटी खाया और एक्सरसाइज नहीं करी, उसके कारण पैदा हुई बीमारियां हैं ये चीजें। सम हैबिट्स, कुछ हमारी पाली हुई बीमारियां होती हैं, सच एज स्मोकिंग, स्मोकिंग करना, मे कॉज डाइजीज लंग लाइक लंग कैंसर, ठीक है, गलत आदतें भी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। ये थी हमारी बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारे शरीर में होने से उन्हें हमें ही भुगतना पड़ता है, और हमें भुगतने के साथ साथ में वो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, वो उसी को नुकसान पहुंचाती हैं। अगली चीजें हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक वो डिजीज जो दूसरे के द्वारा हमें मिलती है या हमारे द्वारा किसी और के पास ले जाती है, ठीक है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसकी डिफाइन भी आपने देखनी है कि डिजीज दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन, ये इसकी डेफिनेशन। कम्युनिकेबल, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? तो इसका आंसर है डिजीज दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय टच, किसी के छूने से, स्नीजिंग, छींकने पे, कफिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी एक बीमारी ऐसी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है किसी भी जरिए से, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब उन कौन कौन सी बीमारी है उसके नाम दिया है। सम कम्युनिकेबल डिजीज आर मिजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉमन कोल्ड। ये बीमारियों के नाम आपको दिए हुए हैं कि जो आपकी बीमारियां होती हैं, ठीक है बेटा, यानी जो रोगाणु फैल जाते हैं आपके, ये सब चीजें इनसे फैलती हैं। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रोब्स। ये डिजीज जो है ये खतरनाक रोगाणुओं के कारण फैलते हैं, ठीक है। अब वो कौन से रोगाणु हैं? माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स जो हैं वो कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, सॉरी, ठीक है ना, या इसको कहें हम रोगाणु कह सकते हैं। माइक्रोब्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? रोगाणु। एक वो जो वायरस है ये, माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं, दैट वी कैन नॉट सी देम, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वे बीमारियों को फैला देते हैं। वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, हमें उसके देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप्स टू सी देम, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जो खतरनाक माइक्रोब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जर्म्स कहते हैं। डिफरेंट जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीज। अलग अलग कीटाणु जो हैं वो अलग अलग बीमारियों को फैलाते हैं। अब माइक्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में दिया है, माइक्रोब्स का टॉपिक दिया है। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो
ये 4 नाम है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब सिंपली जो हम 4 प्रकार के होते हैं, एक वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है और प्रोटोजोआ होता है। ये चारों के बारे में बताया है कि बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी फैलती है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी फैलती है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सी फैलती है और फंगी के कारण कौन सी फैलती है। पिक्चर में दिखा रखा है, हम आगे पढ़ रहे हैं इस पर। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियां कैसे फैलती हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें। जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर, कीटाणु जो है वो हवा के द्वारा भी फैलते हैं, पानी के द्वारा भी फैलते हैं, खाने के द्वारा फैलते हैं और मच्छरों के या किसी कीटाणु के काटने से भी फैलते हैं। इंसेक्ट बाइट्स, द पर्सन हु हैज द डिजीज इज कॉल्ड एन इन्फेक्टेड पर्सन। वह व्यक्ति जिसको बीमारी है उसको हम इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। द पर्सन हु हैज द डिजीज इज कॉल्ड एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब क्या है, द जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड मिजल्स आर पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय कफिंग और स्नेचिंग। जो जर्म्स हैं, ठीक है, तो किसके, कॉमन कोल्ड्स के, यानी सर्दी जुकाम आपको हो जाती है उसके, या मिजल्स के। जो कॉमन कोल्ड से मतलब सर्दी आपकी जो नॉर्मल आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, और मिजल्स जो है ये मिजल जो है ये क्या है, खसरा, खसरा इसको बोलते हैं या इसको शीतला रोग भी बोलते हैं। आर पास्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये बीमारी तो जो है आपके छींकने से, खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। ये शीतला रोग, खसरा रोग या आपको जो खांसी जुकाम सर्दी जुकाम होती है वो बीमारी तो एक दूसरे से छींकने या खांसने से जाती है। एक है कोलेरा, ठीक है, दूसरा क्या है, कोलेरा। अगला जो दिया हुआ है कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा का मतलब बेटा हैजा होता है, हैजा बीमारी है। एंड टाइफाइड जो है इसको हिंदी में आंत्रजवर कहते हैं, टाइफाइड को आंत्रजवर कहते हैं। हमारे गांवों की भाषा में या अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज के अंदर इसको भाव निकलना भी कहते हैं, टाइफाइड, ठीक है। तो कोलेरा एंड टाइफाइड स्प्रेड थ्रू अनक्लीन फूड एंड वाटर। बेटे ये बीमारी जो है ये फैलती है किससे, साफ पानी नहीं होने से, नहीं पीने से, या साफ खाना नहीं खाने से, यानी खाने को ढक करके नहीं रखने से, ठीक है, या स्वच्छ पानी नहीं पीने से ये बीमारी फैलती है। अब अगर दिया हुआ है इंसेक्ट समटाइम पास ऑन हार्मफुल जर्म्स, कई बार। अगला दिया हुआ है कि क्या, इंसेक्ट समटाइम पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस। कई बार जो है ये मच्छर जो है आपके, या जो इंसेक्ट्स हैं ये भी कई बार हार्मफुल जर्म्स को फैलाते हैं। कैसे, ये हम इंसानों को काटते हैं तो उनसे भी कई जर्म्स फैल जाते हैं। द बाइट ऑफ ए फीमेल एनोफिल्स, ठीक है, द बाइट of a female anopheles mosquito can spread the germs of malaria। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, एनोफिलीज से मतलब ये है वो मच्छर जो मलेरिया फैलाते हैं वो उनको एनोफिलीज कहते हैं, ठीक है, उनको एनोफिलीज कहते हैं। जो वो मच्छर जो मलेरिया फैलाते हैं उनको हम, क्योंकि मच्छर दो, वैसे तो एक दो ही हैं, एक फीमेल मॉस्किटो एक मेल मॉस्किटो, लेकिन इसमें भी क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वो होती है जो मलेरिया फैलाती है, और दूसरा होता है एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू फैलाते हैं। क्लियर है बेटा। तो द बाइट ऑफ ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैन स्प्रेड द जर्म्स ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया का कीटाणु फैला सकती है, और द एडिस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू, ठीक है, और जो मॉस्किटोज हैं वो डेंगू फैला सकते हैं। तो ये यानी मच्छरों से, मादा मच्छर से तो मलेरिया फैल सकता है, और मॉस्किटो मच्छरों से जो है वो एडिस यानी डेंगू फैल सकता है। अब ये तो थी हमारी बीमारियां कैसे कैसे फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज और कौन कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं इनको रोका कैसे जाए, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रख करके, सो दैट जर्म्स डू नॉट ग्रो एंड स्प्रेड अराउंड अस। उससे क्या होगा कि जो जर्म्स होते हैं वो बढ़ेंगे नहीं और चारों तरफ फैलेंगे नहीं। वी मस्ट कवर आवर नोज व्हेन द स्नीज सो द जर्म्स आर नॉट स्प्रेड टू। जब हमें छींक आए तो हमें अपने नाक को कवर करना चाहिए ताकि जर्म्स यहाँ वहाँ फैले नहीं, है ना। और स्प्रेड टू अदर्स, अच्छा, जर्म्स आर नॉट स्प्रेड टू अदर्स, ताकि जर्म्स जो है दूसरे के पास फैले नहीं। ईटिंग फ्रेश फूड एंड ड्रिंकिंग क्लीन वाटर कीप डिजीज अवे। ईटिंग फ्रेश फूड,
हमें जब ताज़ा खाना यानी फ्रेश फूड खाना और साफ पानी पीने से भी हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। वी कैन आल्सो कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय कीपिंग इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम हेल्दी पर्सन, यानी जिस भी व्यक्ति को बीमारी हो उसको स्वस्थ व्यक्ति से दूर रख के भी हम इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। टिल दे आर वेल अगेन, जब तक वो व्यक्ति दोबारा स्वस्थ नहीं होता है उसको तब तक उसको दूर रखा जाए। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज इज बाई वैक्सीनेशंस। ठीक है, यानी वैक्सीनेशन से मतलब टीकाकरण बेटा। जो कई बीमारियों का हमारे पास में हैजा का, टाइफाइड का, हेपेटाइटिस का, इन बीमारियों को क्या हमें वैक्सीन मिले हुए हैं, है ना। तो इन्हें वैक्सीनेशन का भी एक तरीका होता है कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का। दिस इज डन बाय इंजेक्टिंग ए हेल्दी पर्सन विद ए स्मॉल डोज ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन। ठीक है, ये चीज़ें जो है एक छोटा डोज वैक्सीन का जो है इंजेक्ट कहते हैं। इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करना, एक बॉडी में डालना, उसको इंजेक्टिंग कहते हैं। तो ये वैक्सीन हो गया। अब आगे दूसरी चीज़ क्या है प्रिवेंशन का, वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? इट रेफर्स टू थिंग्स वी डू क्लीन एंड केयर ऑफ आवर बॉडीज। इसका मतलब होता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, साफ सुथरा रखें। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, अपनी आदतों में कुछ बदलाव करके, जो पर्सनल हाइजीन हैबिट्स के अंदर हेल्प एस टू रिमेन हेल्दी। ये अपने आदतों में अगर हम कुछ सुधार करें तो ये हमारे को हेल्दी रख सकता है। कैसे? इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर सेल्फ रेगुलरली, अगर हम अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे लगातार तो डर्ट एंड जर्म्स कैन एक्यूमुलेट ऑन आवर बॉडीज। तो ये हमारे जर्म्स हमारे शरीर पे फैल जाएंगे, मेकिंग अस सिक, जो कि हमें बीमार कर देंगे। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, हमें रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। टेकिंग ए बाथ रेगुलरली, हमें रोज़ नहाना चाहिए। कीपिंग आवर नेल्स ट्रिम्ड, हमें समय समय पे नाखूनों को काटना चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। रैनिजिंग आवर माउथ आफ्टर मील्स, हमारे खाना खाने के बाद में हमें कुल्ला करना चाहिए, मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए। एंड वॉशिंग आवर हैंड्स आर सम वेज टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, और ये कुछ तरीके हैं अपने हाथ को समय समय पे साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद में हाथों को साबुन से धोना चाहिए। तो ये जो आदतें हैं हमारी, इनको अगर हम ठीक करें तो बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल हाइजीन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, इसके साथ साथ हमारे अपने जो चारों तरफ का एरिया है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सेवरल प्रोजेक्ट्स आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक आवर कंट्री ए क्लीन प्लेस टू लिव इन। कई प्रकार के जो है प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, उसमें स्वच्छ भारत अगर जो अभियान वगैरह है, क्लीन इंडिया है, ये सब हमारे अभियान चलाए हुए हैं। तो वो इसीलिए चलाए हैं कि हमारा यह देश सुंदर बने। वंस ऑफ देयर फोकस एरियाज इज ऑन इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज विच विल आल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीज। जब हम अपने चारों तरफ के एरियाज को साफ सुथरा रखेंगे, सैनिटाइज करके रखेंगे, तो हम कई बीमारियों को फैलने से रोक सकेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा आज का लेसन। अब हम आपको क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।